अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। संतान की दीर्घायु, संतान सुख प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को कैसे रखा जाता है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? अगर व्रत नहीं करती हैं आप तो अपनी संतान के लिए पूजन कैसे करें इस दिन, इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। हर साल की कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस साल 2024 में अहोई अष्टमी की जो तिथि की शुरुआत हो रही है वह 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर शुरू हो जाएगी और 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर खत्म होगी। तो उदया तिथि के मुताबिक अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह 24 अक्टूबर को रखा जाएगा और जो अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ समय है शाम 5:42 से 6:59 तक है का यही शुभ मुहूर्त में अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत जो है वह निर्जला किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य भगवान को जल देने के बाद इस व्रत का संकल्प किया जाता है। शाम के समय अहोई माता की विधि विधान से पूजन की जाती है। माता की फोटो या चित्र बना करके चौकी स्थापित की जाती है और विधि विधान से पूजन की जाती है। पूजन करने के बाद कथा पढ़ी जाती है, आरती की जाती है और फिर माता से प्रार्थना और आशीर्वाद लिया जाता है। फिर तारों को अर्घ दिया जाता है और तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान सुख, संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन अहोई माता की पूजन की जाती है। इस दिन माता पार्वती का स्वरूप अहोई माता की स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर जो माताएं बहनें इस दिन व्रत नहीं भी करती हैं, बहुत सारे एरिया में इस व्रत को किया जाता है और बहुत सारे लोग को जो है इस दिन को अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको अपने घर के मंदिर में चौकी स्थापित करके शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव से कृपा मांगना चाहिए कि अपने संतान की दीर्घायु स्वस्थ की कामना के लिए इस व्रत को, इस पूजन को आप कर रही हैं, विधि विधान से उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो विधि से पूजन कर सकते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का और घर में बनी हुई कोई चीज भोग जरूर लगाइए जिससे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके संतान पर हो। इस दिन इस व्रत को करने से जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनके संतान को जरूर सुख की प्राप्ति, दीर्घायु होती है, माता अहोई की कृपा होती है। तो इस व्रत को जो है वो 24 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस व्रत को जो लोग करते हैं वह निर्जला ही किया जाता है। तो प्रदोष काल में समय पूजन करने के बाद चंद्र जो है तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत को जो है संपूर्ण किया जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो आप सुबह शाम जरूर पूजन करें शिव और माता पार्वती की। आपको शिव मंदिर में भी जाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना वहां पर विधि विधान से करना चाहिए। संतान प्राप्ति, संतान सुख के लिए इस दिन अगर आप कृपा मांगते हैं भगवान शिव और माता पार्वती से तो जरूर कृपा होती है। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि का ये बहुत विशेष महत्व होता है संतान की प्राप्ति के लिए और संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए आराधना करने के लिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन विधि विधान से जरूर पूजन करें। अपने घर के मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं और आप शिव मंदिर में भी जाके पूजन कर सकते हैं। अहोई माता माता पार्वती की ही एक स्वरूप हैं और बहुत सारे स्थानों में इन्हें व्रत किया जाता है। सभी माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो इस व्रत को न करें, लेकिन आप पूजन विधि विधान से जरूर करें जिससे शिव, माता पार्वती, अहोई माता की कृपा आपके संतान पर हो। तो इस व्रत को जो है वो 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो ध्यान पूर्वक आप ध्यान में रखते हुए अपनी पूजन 24 अक्टूबर को करिएगा और अहोई माता, भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा बनी रहे, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।